श्री प्रिंस राज। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं आज अपने पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 3 कानूनों के समाप्त कर गए नए कानून लाने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरगामी प्रयास के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। आज लोकसभा में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह समस्तीपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री प्रिंस राज जी ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा संशोधित नए 3 बिल को लाने पर अपनी लोक जनशक्ति पार्टी को तरफ से इस बिल को समर्थन देने पर अपनी बातों को रखते हुए धन्यवाद श्री प्रिंस राज। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं आज अपने पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 3 कानूनों के समाप्त कर गए नए कानून लाने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरगामी प्रयास के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सर, हमने काफ़ी अपने सहयोगियों को सुना, यहाँ वरिष्ठ सांसद उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। रविशंकर प्रसाद जी, श्री सर आपने खुद भी बहुत अच्छे विस्तार में अपनी बातों को रखा। यहाँ पे श्री विष्णु दयाल राम जी ने अपनी बातों को रखा और बहुत चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई। इस बिल में क्या क्या चीज़ें नहीं हैं और क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। सर, मैं बताना चाहूँगा, हम अपना अनुभव सर बताना चाहेंगे। आज से करीबन 10 साल पहले जब हम विदेश गए थे अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लंदन गए थे, तो वहाँ पे जब हम वहाँ के लोकल से बात करते थे, वहाँ नागरिकों से बात करते थे, तो एक जगह ये बात उठ के आई। वहाँ हमें ये कहा गया कि क्या अभी भी वही सदन में आप लोग जाते हैं जो हम लोगों ने बनाए थे। लेकिन सर, आप समझ सकते हैं हमें उस वक्त कैसा लगा होगा और आज हमें कैसा महसूस हो रहा है जब हम यहाँ खड़े होके ये बात रख रहे हैं अपने स्वदेशी सदन में, और ये जो अंग्रेजी कानून है इसको बदल के जो स्वदेशी कानून है उसके लिए हम बोल रहे हैं। तो सर, आप महसूस कर सकते हैं हमें कितना फख्र हो रहा होगा आज के दिन। सर, अंग्रेजी कानून, ये जो 3 अंग्रेजी कानून है, पहला इंडियन पेनल कोड 1860 जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 है। दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023। तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के रूप में स्थापित किया गया। सर, ये जो कानून, ये जो 3 अंग्रेजी कानून थे, ये जब बनाए गए, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो उस वक्त के जो शासक थे, जो शासन कर रहे थे, उनको किस तरीके से उन्हें बचाया जाए और लोगों को किस तरह से दंडित किया जाए। लेकिन ये जो नए कानून जो आए हैं 3, इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की सुरक्षा करते हुए न्याय दिलाया जाए, इसका प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया में सजा से केवल सर अपराध को रोकने के लिए के भावना से किया गया है, आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। सर, इससे हमारे क्रिमिनल जुडिशरी सिस्टम में बड़े पैमाने पे परिवर्तन आएगा। इस कानून में सर, जब ये कानून बनाया गया, अभी हमने अपने अपने सीनियर्स को सुना, जब ये कानून का जब बनाया जा रहा था, इस पे करीबन 4 वर्षों से सर इस पे काम किया जा रहा था। करीबन 18 राज्यों, 6 केंद्र प्रशासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 जुडिशियल एकेडमी, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज, करीबन 142 एमपी के सुझाव, 270 एमएलए के सुझाव और कई जनता ने जो अपने सुझाव दिए हैं, वो सुझाव के मद्देनजर रखते हुए ये इसकी रचना की गई है। सर, कानून में दस्तावेजों की परिभाषा को भी विस्तार दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एवं डिजिटल एविडेंस को भी कानूनी वैधता दी गई है और अत्याधुनिक तकनीकों का भी समाहित किया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को भी अनिवार्य किया गया है।
और दोष सिद्ध करने के परिणाम को बढ़ाने के लिए फॉरेंसिक साइंस को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसके लिए हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया। सर, यहाँ पे जब कई बिल आते हैं तो बहुत चीजें इसमें होती हैं, लेकिन जो मुद्दा होता है हर एक चीज का, जैसे मान लीजिए हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, जब रेल बजट आता है तो लोगों की बस एक जगह कान टिकी होती है कि भाई हमें किराया कितना देना है। वही जब फाइनेंस बिल आता है तो लोगों को बस एक चीज होती है कि भाई हमारे पॉकेट से खर्चा कितना जाएगा, टैक्स कितना जाएगा। उसी तरीके से जो ये नया 3 कानून आया है, बहुत चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन हमें पूरा विश्वास है जो ये टीवी जो पूरा देश देख रहा है, सभी को बस एक चीज का इंतजार है कि भाई जो हम केस दायर करते हैं और जो सुनने को आता है तारीख पे तारीख, वो कम से कम हमें कितना कम में हो जाए। ये आज जो जनता है, देश की जनता, हमें लगता है इसके प्रति देख रही होगी। और हम अपने आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हम धन्यवाद देते हैं, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस चीज को गंभीरता से लिया। और जो आरोप पत्र है दाखिल करने का समय सीमा 90 दिन तय किया गया है। किसी विभिन्न परिस्थिति होती है, किसी तरह की कोई परिस्थिति आ गई तो उसमें 90 दिन और उसको बढ़ाया जा सकता है, परमिशन लिया जा सकता है। कुल 180 दिन में जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। चार्जशीट मिलने के 60 दिनों में आरोप तय करने का प्रावधान है। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर अदालत को सजा सुनानी होगी। इसके सालों तक जो केसेस लटके होते हैं उसको जल्द से जल्द निष्पादन करने में इसमें आसानी होगी। सर, सबसे अहम जो हमारा देश भारत जो कई सदियों से जो आतंकवाद से जो लड़ाई लड़ रहा है, आज तो पूरा विश्व इस चीज को मानने को राजी हो गया है। पहले तो कोई नहीं मानते थे, लेकिन आतंकवाद, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को भारतीय कानून के तहत लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इन कानूनों में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि अपराधियों को सजा मिले एवं पुलिस अपने अधिकारों का कम से कम दुरुपयोग ना करे। सर, इन तीनों बिल ऐतिहासिक है। इंडियन क्रिमिनल ट्रायल प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी का समावेश करने और कोर्ट में केसों को जल्द से जल्द निष्पादन करने के लिए इसकी आवश्यकता है। सर, इसमें ये चीजें जब आती हैं, हम बिहार से आते हैं सर, और आज भी हम जब अपने घर पे थे, कई हमारे समक्ष समस्याएं आती हैं, कई लोग अपना ग्रीवांसेस लेके आते हैं। उसमें सबसे बड़ा ग्रीवांस ये होता है लोग के ऊपर अत्याचार। और जब गरीब लोग, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, या पिछड़ा वर्ग हो, या गरीब लोग हो, जब उन पे अत्याचार होता है तो वो जब उनके समाज के लोग कहते हैं भाई केस मत करो, केस करोगे लटक जाओगे, सालों साल केस चलेगा, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा जमीन, तुम्हारा घर बिक जाएगा, लेकिन तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो सर, हमें ये लगता है कि ये जो निर्णय लिया गया है 3 नए कानून का, इससे सबसे ज्यादा फायदा हमारे SC, ST, OBC समाज और हमारे जो गरीब लोग हैं उनको मिलेगा। उनमें एक भरोसा जगेगा कि हाँ भाई, उनके साथ अगर अन्याय होता है तो वो जाके न्याय के लिए वो मांग कर सकते हैं। सर, मैं पुनः अपने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं। इन तीनों बिल लाने के लिए उनका धन्यवाद देता हूं। और अध्यक्ष जी, आपने मुझे आज बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। और मैं अपनी पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इन तीनों विधेयकों का पूर्ण जोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रिंस राज जी।